मैं हीलिंग में बहुत सालों से इंटरेस्ट ले रहा हूँ। जी, वैसे मैं साइंस पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ड्रग स्पेशल से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और बाद में मैंने हीलिंग के पीछे एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर भी बहुत फिज़िकली काम किया, बहुत सालों जी, तक। लेबोरेटरी में भी काम किया, रिसर्च में जी, भी काम किया। जी, ले और मैंने रेकी किया था 91 में। उस जी, टाइम पर मेरे मास्टर को मैंने पूछा था कि मैं मेरा ओकल्ट साइंस का बेस है। कॉलेज में जब पढ़ता था तब से मैंने ये पढ़ाई शुरू की थी अपने आप और कॉन्सेप्ट जो समझा उसके उस हिसाब से मैंने मेरे मास्टर्स को पूछा था कि सभी का जो प्रॉब्लम होता है हेल्थ का, आई एम गोइंग टू हील समबडी, तो उसका कर्म के हिसाब के उसकी परेशानी हेल्थ की होती है। तो वो कर्म कहाँ जाएगा? तो वो बराबर ठीक से मेरे को जवाब नहीं दे पा रहे थे। आई कुड हैव बीन अ ग्रैंड मास्टर इन दोज़ डेज़। मुझे अच्छा अर्निंग मैं भी नहीं करना था उसमें से, तो मैंने आई डिडन्ट बॉदर टू गो फर्दर। आई कुड नॉट बी अ ग्रैंड मास्टर। और मेरी वो रेकी की प्रैक्टिस थोड़ी चलती रहती थी। जी, मेडिटेशन भी मैं करता हूँ, मैं आनापानसति ध्यान करता हूँ हर रोज़ 1 घंटा और मेरी 70 की एज है, जी, लेकिन मैं बहुत हेल्दी हूँ और फिट हूँ। मैं पूरा दिन मेंटल वर्क करता हूँ, एक ओकल्ट साइंसेज़ का काम करता रहता हूँ और नई-नई चीज़ें सीखता हूँ। अभी भी मैंने लाल किताब मेरी छूट गई थी, तो मैं अभी यही प्लेटफ़ॉर्म पर सीख रहा हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ। ये प्लेटफ़ॉर्म मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि वेरी इकोनॉमिक है, कैन एनीबॉडी कैन अफोर्ड दिस थिंग टू लर्न जी। फर्दर। और ये मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें हीलिंग में कोई कर्म की थियरी के हिसाब से हमारे पर तो नहीं आएगा ना समबडी को हील नहीं, मैं करेंगे। आपको ये बहुत सिंपली और समझा सब देती ये हूँ। रिजुविनेशन प्रोसेस है क्या? रिजुविनेट कर सकते हैं हम? रिव जी, जैसे कि आपके आपने अभी बताया कि यू कैन ग्रो यंग। जी, बिल्कुल। क्या होता है, हाँ, पहली चीज़ जो आप कर्मा की बात करते हैं, जब तक आप इमॉर्टल सोल में बिलीव करते हैं कि आई एम इमॉर्टल सोल मतलब इस कर्म में इस जन्म में ये कर्म हुआ, दूसरे हाँ। जन्म में वो कर्म हुआ, फिर उस कर्म का मुझे फल मिला और मैंने ये किया। हुँ, तो सिंपली जब आप अपने आप को इनफाइनाइट बीइंग का मतलब होता है आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, एंडलेस पॉसिबिलिटी आपको हील करने को, चाहे वो आपका कर्मा हो, कुछ भी हो। तो सबसे पहले क्वांटम में हम बिलीव करना बंद कर देते हैं कि हम इमॉर्टल सोल हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या? मोक्ष। और हुँ, जहां तक कर्मा वाली बात है, जब हम पैदा होते हैं तो 80% हमारा जो डेस्टिनी होता है वो हम लेके आते हैं और 20% हमारे हाथ में होता है। हुँ। जिस फ्री दिन विल, हम फ्री हीलिंग में विल, आते हैं फ्री उस विल। दिन ये इक्वेशन चेंज हो जाती है। हुँ, 20% हमारा डेस्टिनी होता है और 80% हमारा फ्री विल होता है। फ्री विल मतलब आप, हाँ, क्योंकि हमें सी कोई भी हीलिंग बिना अवेयरनेस के नहीं होती। आपका जब तक लेसन लर्न नहीं होगा तब तक आप हीलिंग भी कराएंगे तब वो हीलिंग काम ही नहीं करेगी। ठीक है ना? तो कर्मा एक ऐसी चीज होती है, जब आप अपने कर्मा के साथ डन हो जाते हैं, मतलब मेरा हो गया, एक तो उस दिन आप आते हैं हीलिंग में, क्योंकि अब आपको हील चाहिए। आपका लर्निंग लेसन जब तक नहीं हुआ तब तक मैं आपको हील नहीं कर सकती। इसलिए हीलिंग में कहते हैं कि यू आर जस्ट अ मीडियम। आप सिर्फ एक जरिया हो, आप हीलिंग नहीं कर रहे हो। दूसरी बात जो आप कर्म वो बोले कर्मा तो नहीं आएगा, लोग उसको बोलते हैं अरे प्रोटेक्शन डालो, प्रोटेक्शन डालो, प्रोटेक्शन डालो। तो मैंने ये चीज आपको शुरू में बोली थी कि हीलिंग डबल एजेड सोर्ड है। आप उसको हील कर रहे हैं तो आप हील हो रहे हैं। ये भी आपका बिलीफ है कि अरे उसका कर्मा मेरे ऊपर तो नहीं आएगा। किसी का कर्मा किसी के पास नहीं जाता, क्योंकि हम इतने महान नहीं है कि हम किसी का कर्मा ले पाए। हुँ, हम अपना ही संभाल लें वही बहुत है। तो जो प्योर संकल्प की जो मैंने 3 चीज आपको बोली थी, तो प्योर संकल्प, प्योर इंटेंशन वही सब कुछ है। तो जैसे ही आप फ्री विल में एंटर होते हैं, वो 80% वाली फ्री विल, उसमें सब कुछ आ जाता है। वहां से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो कर्मा का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि अब कर्मा हमारे खत्म, क्योंकि जिस दिन आपने हीलिंग के लिए सोचा उस दिन आप फ्री विल में आपने फ्री विल ले लिया भगवान से कि बस अब हो गया। अब मैं अवेयरनेस लूं, मैं खुद को ट्रांसफॉर्म करूं, मैं उस जो हूँ उससे बेटर, क्योंकि हम यहाँ यही करने आए हैं, पृथ्वी पे इवॉल्व हो रहे हैं। हर चीज इवॉल्व हो रही है, प्लांट्स, एनिमल, इवन छोटी छोटी चीजें जो ऑब्जेक्ट है वो भी इवॉल्व हो रहा है, अपने आप में वो बेटर होते जा रहा है। तो जब हम ये थॉट में आ जाते हैं तो वहां से सब कुछ बदलने लगता है, सब कुछ अपने आप ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वहां कोई कर्मा वर्मा कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि ऊपर वाला कहीं तो हमें देख रहा है और कहीं तो हमें सपोर्ट कर रहा है, तभी वो हम हीलिंग में आए हैं। नहीं तो हम हीलिंग हम वैसे ही परेशान होते रहे, डॉक्टरों की दवाई खाते रहे और टॉक्सिसिटी बढ़ाते रहे।
तो मेरा सोचना ये है, जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको बता रही हूँ। एक्सेलेंट। अच्छा, दूसरा मैंने संभवी सीखी है। संभवी वो भी इट्स अ टाइप्स ऑफ एनर्जी वी कैन। जी जी जी, मुझे पता है, हाँ जी। वो संभवी मैंने अवधूत शिवानंद जी के पास सीखी है, दिल्ली में है वो। जी जी और जी मैंने उससे दीक्षा ली थी और सीखी। इसमें क्या है, एनर्जी को हम चैंटिंग करके मंत्र चैंटिंग करके एनर्जी इवॉल्व जी करते जी हैं, हम हाथ में से निकालते हैं, थर्ड आई जी से निकालते हैं, जी सन के ऊपर भेजी जाती है। जी और सन से मल्टीप्लिकेशन होते हुए हम संकल्प करते हैं, जिसको हमको हील करना है, उसका संकल्प करता है तो एनर्जी अपने आप चली जाती है उसके ऊपर। तो इसमें टाइम बहुत लगता है। जी प्लांट्स को भी हम हीलिंग कर सकते हैं इससे, और जी। उसका अच्छा रिजल्ट लिया है मैंने। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, तो इसमें कितना टाइम जाएगा? ये तो बहुत क्विक है, बहुत क्विक है, मतलब बहुत जल्दी आप किसी भी चीज नहीं, को आपने बताया ट्रांसफॉर्म कि कर टाइम सकते हैं। टाइम और स्पेस से बियॉन्ड है, तो जी, हमको हीलिंग करने में कितना टाइम लगता है इसको सब? सिर्फ टाइम बहुत कम लगता है, हर चीज डिपेंड करता है। जैसे आप सबसे पहले तो क्वांटम फील्ड बनाना सीखेंगे, फिर धीरे धीरे मैं उसमें आपकी कैपेसिटी बढ़ाऊंगी कि आप क्या क्या इसमें हील कर सकते हैं। अब हम्म क्या होता है, जैसे दो लोग हैं मेरे सामने, एक तो सर बैठे हैं, या हम्म एक जो आरसी जी हैं, ये दो लोग हैं, दोनों हम्म, की वाइब्रेशन डिफरेंट है। ठीक है, बराबर। एक को मैंने हीलिंग किया, वो एक ही मिनट में डन हो गया, क्योंकि उनको उतना ही जरूरत है। ठीक है, हम्म हम्म अब ये जो अब दूसरे इनको किसी को हील करने जा रही हूँ, तो ये मेरी गाइडेंस भी आ रही है ना, उस समय मेरे इंट्यूशंस भी आ रहे हैं मुझे, कि मुझे कितनी देर ये हीलिंग देनी है। बट यहाँ पे आप जितना टाइम दूसरी चीजों में लगाते हैं, मेडिटेशन करके खुद को तैयार करने में, तो आप बहुत कम टाइम में क्वांटम फील्ड बना के उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डिजीज को, कोई भी प्रॉब्लम को, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम को, सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं। बिकॉज ये बॉडी के थ्रू ही सब चल रहा है, चाहे आपका मनी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका कोई और सिचुएशन हो, हर हम्म चीज ये बॉडी से ही चल रहा है। तो वो ट्रांसफॉर्म करना, हाँ ये हो सकता है रिपीटेडली आपको 2-3 बार करना पड़े, बट टाइम बहुत कम लगता है। हम्म। दूसरा तो मैंने जब रेकी एक कैंसर र- पेशेंट को मैंने रेकी दी थी, इट वाज वेरी। रमेश चंद्र जी, हाँ, एक ही मिनट सर, एक ही मिनट। तो उसके उस टाइम पर मेरे को ये बहुत खराब एक्सपीरियंस हुआ था। आई वाज सो एग्जॉस्टेड। इतने उसने मेरी इतनी एनर्जी ले ली थी कि मैं थक गया था। तो उससे कुछ परेशानी हो सकती है क्या? ऐसा हो सकता है इसमें? नहीं नहीं, वो मैं आपको क्लास में बताऊंगी। हम्म आप उस वो एक अलग टेक्निक है, वो अलग अलग चीज है कि कैसे आप जब हैवी कोई प्रॉब्लम है तो उससे आप कैसे बचेंगे, हम्म। या कैसे आप वो करेंगे, वो एक अलग टेक्निक है जो मैं आपको क्लास में बताऊंगी। थैंक यू रामकृष्ण जी, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।